नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों जी, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और मेरे प्यारे बच्चों जी, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी मेरे प्यारे बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं मेरे प्यारे बच्चों जी कि आज हम लोग क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 1.1 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन और पूरे फुल डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जी, यहाँ पर जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमारा दो बात आ रहा है। पहला आ रहा है हमारा एचसीएफ ज्ञात करना है और दूसरा हमारा क्या आ रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यानी कि जो हमें एचसीएफ ज्ञात करना है वो किस विधि से करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में समझते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में समझते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों जी, मैं आप सभी को बता दूं, ये जो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथ्म होता है इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि यूक्लिड विभाजन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों जी, मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे टीचर्स होते हैं या बच्चे होते हैं जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के जगह पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखकर बनाते हैं। अब यहाँ पर ये बात आता है कि एल्गोरिथ्म की जगह पे हम लोग प्रमेयिका क्यों लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जी, एल्गोरिथ्म और प्रमेयिका इन दोनों में थोड़ा सा नगण्य बात की अंतर होता है। इसलिए यहाँ पर एल्गोरिथ्म जो होता है वो क्या होता है, प्रमेयिका के अनुसार होता है और दोनों सेम होता है। इसके वास्ते हम लोग एल्गोरिथ्म की जगह पे हम लोग प्रमेयिका भी लिखते हैं। अब यहाँ पर ये बात आता है मेरे प्यारे बच्चों जी कि ये जो हमारा यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथ्म होता है या यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका होता है, इसके अनुसार हमें एक फॉर्मूला मिलता है। और फॉर्मूला क्या होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए, ये जो हमारा फॉर्मूला मिला है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी के अनुसार हमें जो तीनों सवाल दिया है सॉल्व करके और एचसीएफ क्या करना है, तो एचसीएफ ज्ञात करना है। अब यहाँ पर बात ये आता है मेरे प्यारे बच्चों जी कि यहाँ पर जो हमारा ए बी क्यू प्लस आर जो दिया है, यहाँ पर किसका नाम क्या होता है और किसका मतलब क्या होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे हम लोग पहले भाग पढ़ते थे या अभी भी जो पढ़ते हैं उसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कोई हमारा संख्या है और एक यहाँ पर हमारा संख्या है। जब इससे हम लोग भाग देते हैं तो ये वाला संख्या अगर इसके पहाड़ा के अंदर आता है तो कट जाता है, यानी कि दो के पहाड़ा जब हम लोग दो वाली पढ़ेंगे तो चार आएगा और क्या होता है, तो हमारा कट जाता है। तो ऐसा हम लोग जब पढ़ते थे, कब ये पढ़ते थे 7, 8 या मान लीजिए कि 5, 6 में भी पढ़े हैं। तो यहाँ की जो संख्याएं होती है मेरे प्यारे बच्चों जी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं भाजक कहते हैं। और यहाँ की जो संख्याएं होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग भाज्य कहते हैं। और यहाँ की जो संख्याएं होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो भागफल कहते हैं। और यहाँ पर कुछ नहीं बचे, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो शेषफल कहते हैं। ये हमारा भाग के अनुसार अलग अलग नाम होता है, जिसके आधार पे मेरे प्यारे बच्चों जी एक फॉर्मूला बनता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। यानी कि क्या होता है, पहले हम लोग इसी फॉर्मूला से सॉल्व करते थे और जांच करते थे कि ये हमारा जो भाग है वो सही है या नहीं है। तो देखिए, ये जो हमारा आया फॉर्मूला भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यही हमारा जो फॉर्मूला है अभी क्लास 10 में क्या पढ़ना है,
तो ए बराबर बी की प्लस आर पढ़ना है। यानी कि जो हमारा ए होता है इसको हम लोग भाज्य कहते हैं, और ये जो हमारा बी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो भाजक कहते हैं। और ये जो हमारा क्यू होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो भागफल कहते हैं। और ये जो हमारा शेषफल होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आर कहते हैं। यानी कि आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि ए का मतलब होता है भाज्य, बी का मतलब होता है भाजक, क्यू का मतलब होता है भागफल, और आर का मतलब क्या होता है, तो शेषफल यानी कि शेष होता है। ये इस चैप्टर के छोटा से की इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने सवाल को एक एक करके और पूरे फुल आसानी तरीके से और पूरे फुल डिटेल्स में सॉल्व करते हैं। अपने पहले नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं हल, और हल के पास क्या लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि दिया है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो हमारी दो संख्याएं दिया है, इस दोनों संख्याओं के अंदर जो हमारी बड़ी संख्या होती है उसको हम लोग ए मानते हैं, और जो हमारी छोटी संख्याएं होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, तो बी मानते हैं। तो यहाँ पर हमारा 135 और 225 में हमारा जो बड़ी संख्या उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो 225 दिया है, और छोटी संख्या क्या दिया हमारा, तो 135 दिया है। यानी कि यहाँ पर ए और बी का मान हमारा मिल चुका है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या लिखेंगे, कि लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमारा क्या अभी फॉर्मूला आप सभी को बताएं, कि फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी कि हमें ए का मान मिल चुका है, कितना है, तो 225 है, और बी का मान कितना है, तो 135 है। अब यहाँ पर इसका कंडीशन क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों जी मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो हमारा बी है और ये हमारा ए है, यानी कि बी के स्थान पे जो भी हमारी संख्याएं होगी उससे, और ए के स्थान पे जो हमारी संख्याएं होगी उसमें तब तक हम लोग भाग देने वाले हैं जब तक ये जो हमारा आर है, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर है उसका मान, यानी कि उसके जगह पे 0 नहीं आ जाता। तब तक हम लोग बी के स्थान पे जो संख्याएं होंगी उससे, और ए के स्थान पे जो संख्याएं होंगी उसमें भाग देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इधर पहले लिखते हैं रफ, और रफ लिखकर सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए कि 100 जो हमारा 35 है, देखिए 135 में अगर हम लोग 225 में भाग देते हैं, अगर हम लोग 2 मरतबा जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5 दूना के 10, 3 दूना के 6, 1 7। अगर 2 मरतबा जाएंगे तो हमारा 225 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग जाएंगे 1 मर्त में, और इधर हमारा कितना आएगा, तो 135 आएगा। अब देखिए तो 5 में से 5 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 0 आएगा, और ये 2 में से 3 हमारा नहीं जाएगा तो इसमें से एक हारसी लेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 में से हमारा जब 3 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप सभी देख लीजिए कि ये हमारा बी का मान है, ये हमारा ए का मान है, ये हमारा क्यू का मान है, और ये हमारा किसका मान है, आर का मान है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबके जगह पे एक करके रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्यू है, तो क्यू का मान कितना है, तो 1 है, और आर का मान हमारा कितना है, तो 90 है। देखिए मैं आप सभी को पहले ही बताया कि जो हमारा बी के स्थान पे जो संख्या है, इस संख्या से जो हमारा ए के जगह पे जो स्थान पे हमारी संख्या है इसमें तब तक भाग देंगे जब तक इसके जगह पे 0 नहीं आता। तो अभी तक यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा 90 है, 0 नहीं आया, तब इसका आगे क्या करेंगे, तो ये जो हमारा बी के स्थान पे जो संख्या है 135 है, इसको रखेंगे ए के स्थान पे, और ये जो हमारा आर के स्थान पे है इसको क्या रखेंगे, तो बी के स्थान पे रखेंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, तो 90 से 135 में भाग देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 90, और यहाँ पर लिखेंगे 135। तो जब 90 से 135 में जाएंगे, अगर 2 मर्त में जाएंगे तो 135 से ज्यादा होगा, यानी कि 1 मर्त में जाएंगे तो आएगा हमारा 90, और ये 5 में से 0 जाएगा तो हमारा होगा 5, और 13 में से 9 जाएगा तो हमारा कितना होगा, तो 4 होगा। तो देखिए ये हमारा हो गया बी का, ये हमारा हो गया क्यू का, और ये हमारा किसका हो गया, आर का हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्यू है, तो क्यू का मान हमारा कितना है, तो 1 हो जाएगा, और आर का मान कितना है, तो हमारा 45 हो जाएगा। यहाँ भी हमारा आर का मान 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे, जो हमारा बी के स्थान पे 90 है इसको उठाकर रख देंगे ए के स्थान पे, और ये जो हमारा आर के स्थान पे है
इसको उठा के रख देंगे हम लोग बी के जगह पे, और फिर हम लोग 45 से देंगे 90 में भाग। क्या करेंगे, 45 से देंगे हम लोग 90 में भाग, तो हमारा हो जाएगा 45 दुना का, 45 दुना कितना हो जाएगा, तो हमारा 90 हो जाएगा। और यहाँ पर कटने का मतलब होता है जीरो, कटने का मतलब क्या होता है, जीरो। तो हमारा क्यू का मान आ चुका है 2 और आर का मान कितना आ चुका है, तो 0 आ चुका है। तो क्यू का मान 2 हो जाएगा और आर का मान 0। यानी कि मैं आप सभी को बताया कि बी के स्थान पे जो संख्या है और ए के स्थान पे जो संख्या है, तो बी के स्थान पे जो भी संख्या होगी उससे और ए के स्थान पे जो संख्या उसमें तब तक भाग देंगे जब तक हमारा आर के जगह पे 0 नहीं आ जाता। और जब भी आर के जगह पे 0 आ जाएगा तो यहाँ पर हम लोग भाग देना क्या कर देंगे, तो बंद कर देंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि हमें HCF ज्ञात करना, तो लिखेंगे HCF, लिखेंगे कि HCF बराबर, और क्या करते हैं कि जो हमारे 0 होता है ना, इधर से हम लोग गिनते हैं, जो हमारा 3 नंबर स्थान पे संख्या आएगा वही हमारा HCF होता है। यानी कि 1 2 3, तीसरे नंबर स्थान पे हमारा क्या आएगा, तो 45 आया, और यही क्या हो जाएगा, तो हमारा HCF हो जाएगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब हम लोग अपने दूसरे नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जी, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे जो दोनों संख्याएं दिया है इसमें कौन हमारी बड़ी संख्या है और कौन हमारी छोटी संख्या है। जो संख्या बड़ी होगी इसको हम लोग मानेंगे ए, और जो हमारी संख्या छोटी होगी उसको मानेंगे हम लोग बी। तो हमारी बड़ी संख्या कितना है, तो हमारा बड़ी संख्या की 38,220 है, और छोटी संख्या क्या है, तो 196 है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि इसलिए यूक्लिड विभाजन, लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमारा क्या फॉर्मूला मिलता है, तो ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। अब यहाँ पर ए का मान हमारा कितना है, तो ए का मान हमारा है 38,220, और बी का मान कितना हमारा है, तो 196 है। अब हम लोग 196 से भाग देंगे 38,220 में, और देखेंगे कितने मर्त में कट जाता है या नहीं कटता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर हम लोग क्या करेंगे कि 196 में अगर 195 से गुणा करेंगे तो हमारा 38,220 आ जाएगा। देखिए आप सभी कैसा आएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 5 30 के 0 हासिल 3, 9 5 45, 3 48 के 8 हासिल 4, और 5 5 5 और 4 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि 9 6 के 54 के 4 हासिल 5, 99 81 5 86 के 6 हासिल 8, 9 8 कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। यहाँ पर 1 से हम लोग करेंगे तो जो भी हमारी संख्या होगी वही आने वाला है, यानी कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे तो इधर आएगा हमारा 0, और 8 4 कितना हो जाएगा, 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा। तो एक इसमें जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 10, 10 6 16, 16 6 22 के 2 हासिल 2 हो जाएगा, तो 2, तो ये हो जाएगा 9 6 16, 16 2 18 के 8 हासिल 1, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 1 3। यानी कि जब हम लोग 196 में 195 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 38,224 आ जाएगा। तो इधर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि ये हमारा किसका मान हुआ। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि 138 से 196 से जब 38,220 में भाग देंगे तो 195 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 38,220 आएगा। और ये सभी क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल का मतलब क्या हो जाएगा, तो 0। तो ये हमारा किसका मान हो गया, तो बी का मान हो जाएगा। ये हमारा किसका हो जाएगा, तो ए का। ये हमारा किसका मान हो जाएगा, तो क्यू का मान हो जाएगा। और ये हमारा किसका मान हो जाएगा, तो आर का मान हो जाएगा। तो वहां पर हमारा क्यू का मान कितना है, तो हो जाएगा 195, और यहाँ पर हमारा आर का मान कितना है, तो आर का मान हमारा दिया है 0, यहाँ पर हो जाएगा 0। यानी कि हम लोग 196 से जब भाग दिए तो 195 मर्त में हमारा 38,220 आ चुका है। यानी कि यहीं पर हम लोग क्या कर देंगे, तो लिख देंगे कि HCF का हमारा कितना आ जाएगा, तो यहीं पे हमारा 0 आ चुका है। तो लिखेंगे 1 2 3, यानी कि 0 से इधर गिनेंगे और जो हमारा 3 नंबर के स्थान पे आएगा संख्या
वही क्या हो जाएगा, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आप सभी समझ गए होंगे कि अगर 196 से 38,220 में भाग देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो वहां पर हमारा HCF कितना आएगा, तो 196 ही आने वाला है। अब चलिए हम लोग अपने तीसरे नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है। अब देखेंगे कि जो हमारा दोनों संख्याएं दिया है इसमें कौन बड़ी संख्या है और कौन छोटी संख्या है। तो हमारी बड़ी संख्या कितना है, तो 867 है, और छोटी संख्या कितना है, तो 255 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे a बराबर 867 और b का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 255 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमारा क्या फॉर्मूला मिलेगा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पर a का मान हमारा कितना है, तो 867 है, और b का मान हमारा कितना है, तो 255 है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 255 से भाग देने वाले हैं कितने मर्त में हमारा 867 आता है या नहीं आता है। तो चलिए इधर हम लोग लिखेंगे रफ, और इधर क्या करेंगे, तो लिखेंगे 200, इधर हम लोग लिखेंगे 255, और 255 से 867 में भाग देंगे। तो अगर हम लोग दो मर्त में जाएंगे तो हमारा क्या होगा, कम आएगा 3, यानी कि 4 मर्त में अगर हम लोग जाते हैं तो 867 से ज्यादा आएगा। तो हम लोग 3 मर्त में अगर जाते हैं तो हमारा होगा 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15, 1 16 के 6 हासिल 1, 3 2 के 6 में कितना होगा, तो 7। हमारा कितना आएगा, तो 765 आएगा। अब घटाएंगे तो 7 में से 5 क्या होगा, 2, और 6 में से 6 के 0 होगा। यहाँ पर हमारा आएगा 1, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा R का मान आ जाएगा 102, और Q का मान कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा Q का मान 3 दिया है तो 3 लिखेंगे, और R का मान हमारा कितना है, तो 102 लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर R का मान हमारा 0 नहीं आया है। तो क्या करेंगे, जो हमारा B के स्थान पे लिखा है 255, इसको उठाकर A के स्थान पर रख देंगे, और ये जो हमारा R के स्थान पे 102 दिया है इसको कहाँ लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे B के जगह पे। अब फिर हम लोग करने वाले हैं भाग। चलिए अगर हम लोग 102 से अगर 255 में भाग देते हैं तो क्या हमारा आएगा, कि हमारा आ जाएगा, और 102 में 3 से करेंगे तो 3 दूना के 6 ज्यादा आ जाएगा, यानी कि जाएंगे हम लोग 2 मर्त में। तो हमारा हो जाएगा 2 दूना के 4, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0, यानी कि आएगा हमारा 204 आएगा। यहाँ पे 5 में से 4 घटेगा तो आएगा 1, यहाँ पे होगा कितना होगा, तो 5 होगा, और ये हमारा कट जाएगा। यानी कि हमारा Q का मान आ जाएगा 2, और R का मान कितना आ जाएगा, तो 51 आ जाएगा। तो हमारा Q का मान 2 हो गया, और इसका मान कितना हो गया, तो 51 हो जाएगा। मतलब यहाँ भी हमारा R का मान क्या हुआ, 0 नहीं आया। तो फिर ये जो हमारा B के स्थान पे 102 लिखा है इसको लिख देंगे A के जगह पे, और ये जो R के जगह पे हमारा 51 लिखा है इसको लिख देंगे B के जगह पे, और फिर हम लोग 51 से भाग देंगे। तो 51 से भाग देंगे 102 में, तो ये हमारा 2 मर्त में क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 102, और ये क्या हो जाने वाला है, तो कट जाने वाला है, यानी कि हमारा 0 आ जाएगा। तो हमारा Q का मान आ जाएगा 2, Q का मान कितना आ जाएगा 2, और R का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए तो हमारा सवाल बनकर रेडी हो चुका है, क्योंकि हमारा R का मान क्या हो चुका है, तो 0 आ चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखेंगे इसलिए HCF, और HCF बराबर कितना होगा, तो हम लोग 0 से गिने तो 1 2 3, और तीसरे नंबर स्थान पे हमारा क्या आएगा, तो 51 आ रहा है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका HCF हो जाएगा। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों को अगर कुछ भी समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब हम लोग अपने दूसरे नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का दूसरा नंबर क्या सवाल दिया है, लिखा है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जी, मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चंस दिया है, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का
प्रयोग करना होगा। और वहां पर क्या करेंगे कि वहां पर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये देखना है कि सॉल्व करते वक्त उसमें हमारा 6q+1, 6q+3 या 6q+5 जैसा फॉर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे हल, और यहां पर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि माना कि, लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे माना कि ए कोई, देखिए माना कि ए कोई। अब मैं आप सभी को बता दूं, ये जो हमारा क्वेश्चन होगा यहाँ पर जो हमसे पूछा जाएगा वही लिखेंगे। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक। तो लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब देखिए ये तो हम लोग कर लिख दिए कि ए कोई हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है, लेकिन इसके फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग अभी देखें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमारा क्या फॉर्मूला हुआ कि ए बराबर BQ+R, यानी कि यह हमारा ए हट जाएगा। तो देखिए इसके फॉर्म का यहाँ पर दिया है, यानी कि यह हमारा किसका मान है, तो R का मान है, ये हमारा क्या है, तो Q है। तो सोचिए कि जो हमारा 6 है ये किसका मान है, तो B का मान है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि तथा B बराबर कितना, तो 6 लिख देंगे। आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि B के बराबर हम लोग 6 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पे ऐसा हमारा सवाल दिया गया है। और ये हमारा क्या है, तो B के जगह पे लिखा गया 6 है, इसलिए हम लोग माने कि यहाँ पर B बराबर क्या है, तो 6 है। तो अब यहाँ पर हम लोग B बराबर 6 मान लिए। यहाँ पर क्या करेंगे, तो लिखेंगे इसलिए यूक्लिड, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन, लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हमारा फॉर्मूला मिलेगा, तो मिलेगा कि ए बराबर BQ+R, ए बराबर BQ+R है, यानी ए हमारा दिया और B का मान कितना है, तो हमारा 6 हो जाएगा, और Q का मान हमारा Q रहेगा +R। यानी कि ये जो हमारा आया हुआ फॉर्म है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ये जो हमारा फॉर्म आया है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। इसको क्या कर लेंगे, तो समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों जी, मैं आप सभी को अभी बताया कि ये जो हमारा प्लस के साथ जुड़ा है ये हमारा किसका मान है, कि एक हमारा दिया है, 3 दिया है और 5 दिया है। तो ये हमारा किसके स्थान पे लिखा गया है, तो R के स्थान पे लिखा गया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जो भी हमारा संख्या प्लस के साथ जुटा है उसमें जितनी भी संख्याएं जुड़ी होगी उसमें जो सबसे अधिक संख्याएं होगी उतना हम लोग क्या करने वाले हैं, तो R का मान रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि संभव, देखिए लिखेंगे कि संभव हो तो और R बराबर हम लोग कितना मान लेंगे, तो अभी आप लोग देखिए कि प्लस के साथ 1 है, 3 है, 5 है, यानी कि इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा है, तो 5 हमारा क्या है, तो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। और ये देखिए ये जो हमारा R का मान जो आया है 0 से लेकर 5 तक, इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, तो समीकरण फर्स्ट में एक एक करके R के स्थान पे रखने वाले हैं। और जब R के स्थान पे एक एक करके रखेंगे तो उसमें आप सभी देखेंगे कि हमारा 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म का हमें वहां पर क्या होगा, तो समीकरण दिखाई देने वाला है। तो चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पर सॉल्व। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, लिखेंगे जब समीकरण, लिखेंगे कि जब समीकरण फर्स्ट में, जब समीकरण फर्स्ट में R बराबर 0 रखने पर, क्या करने पे, 0 रखने पर एक एक करके हम लोग रखने वाले हैं। तो 0 रखने पर, तो देखिए
यहाँ पर जब हम लोग जीरो रखेंगे तो हमारा क्या आएगा। तो ये हमारा समीकरण है, तो लिखेंगे कि ए बराबर बी क्यू, बी क्यू ने है, ये हमारा 6 क्यू है, तो हम लोग लिखेंगे 6 क्यू प्लस, और ये आर का मान हमारा क्या है, तो आर का मान जीरो रखना है, तो यहाँ पर रख देंगे जीरो, तो हमारा ए बराबर कितना आ जाएगा, तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 6 क्यू, यानी कि ए का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो 6 क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे जब समीकरण, लिखेंगे कि जब समीकरण फर्स्ट में आर बराबर 1 रखने पर, देखिए समीकरण फर्स्ट में आर बराबर 1 रखने पर, यानी कि अगर हम लोग समीकरण फर्स्ट में जब आर के स्थान पे 1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए बराबर 6 क्यू प्लस, और आर का मान हमारा कितना है 1 है, तो 1 लिख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा कि ए बराबर हमारा हो जाएगा 6 क्यू प्लस, और आर का मान कितना है 1 है, तो इसके स्थान पर हम लोग क्या करेंगे 1 को लगा देंगे, तो देखिए हमारा 6 क्यू प्लस जो 1 है इसके फॉर्म जैसा हमारा 1 रखते ही मिल चुका है। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि जब समीकरण फर्स्ट में आर बराबर 2 रखने पर, क्या करने पर, समीकरण फर्स्ट में आर बराबर 2 रखने पर, यानी कि देखिए कि ये जो हमारा समीकरण फर्स्ट है, अगर इसमें हम लोग आर बराबर क्या करेंगे कि आर के बराबर ये जो हमारा आर है इसके जगह पर अगर हम लोग 2 रखेंगे तो क्या होगा, तो हमारा ए का मान आएगा 6 क्यू प्लस 2 आएगा, क्या आएगा 6 क्यू प्लस 2 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इधर हम लिखेंगे कि जब समीकरण फर्स्ट में आर बराबर, यहाँ पर हम लोग क्या रखे थे, तो 2 रखे थे, तो अब क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो 3 रखने पर क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में आर बराबर 3 रखने पर, और समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, तो दिया है कि ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, और आर का मान हमारा कितना है 3 है, तो देखिए जब हम लोग समीकरण फर्स्ट में आर का मान रखेंगे 3, तो हमारा क्या आएगा, ए का मान आ जाएगा 6 क्यू प्लस 3 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे कि जब समीकरण फर्स्ट में आर बराबर 4 रखने पर, क्या करने पर, आर बराबर 4 रखने पर, देखिए अब ये फिर हमारा समीकरण क्या है फर्स्ट, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस, और आर का मान हमारा कितना है, तो 4 है। देखिए जब समीकरण फर्स्ट में आर का मान हम लोग 4 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 4 आएगा। अब फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर फिर रखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में आर बराबर 5 रखने पर, आर बराबर क्या करने पर 5 रखने पर, तो देखिए ये हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है, तो है हमारा 6 क्यू, और आर का मान हमारा कितना है, तो 5 है। देखिए ये जो हमारा आर का मान था 0 से 5 तक, ये सभी क्या किए, तो एक एक करके समीकरण में रख दिए हैं। अब हमें क्या जांच करना है, हमें जांच करना है कि ये जो हमारा कंडीशन दिया गया कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, ये हमारा धनात्मक जो विषम पूर्णांक है, इसके आर का मान रखने के बाद हमारा ऐसा फॉर्म आया है या नहीं आया है। तो आप सभी देख सकते हैं कि जब हम लोग समीकरण फर्स्ट में अगर आर का मान 0 रखे तो यहाँ पर हमारा 6 क्यू आया है, लेकिन उसी समीकरण के अंदर जब हम लोग आर का मान 1 रखे हैं तो हमारा ए बराबर क्या आया है, 6 क्यू प्लस 1, और देखिए जो 6 क्यू प्लस 1 यहाँ पर है सेम टू सेम हमारे जिसे यहाँ पर फॉर्म दिया था कि 6 क्यू प्लस 1। फिर जब हम लोग समीकरण फर्स्ट में आर बराबर 2 रखे तो हमारा ए का मान क्या आया, 6 क्यू प्लस 2 आया। जब हम लोग समीकरण फर्स्ट में आर बराबर 3 रखे तो हमारा ए बराबर क्या आया,
तो 6 क्यूब + 3 आया। और ये हमसे पूछा गया है कि r का मान रखने पर ऐसा फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा जब r का मान 3 रखे तो हमारा ऐसा फॉर्म देखने को मिला। फिर जब हम लोग समीकरण फर्स्ट में r का मान जब 4 रखे तो हमारा a का मान कितना आ गया, तो 6 क्यूब + 4 आ गया। लेकिन जब उसके बाद जब हम r का मान समीकरण फर्स्ट में 5 रखे तो वहां पर हमें 6 क्यूब + 5 जैसा फॉर्म देखने को मिल चुका है। यानी कि इससे यह साबित होता है कि r का मान हम लोग 0 से 5 तक जब रखें तो वहां पर हमें 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5 के जैसा हमें फॉर्म देखने को मिला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अतः हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक। तो पहला हमारा क्या दिया है, धनात्मक विषम पूर्णांक पहला हमारा दिया है कि 6 क्यूब + 1 दिया है। दूसरा हमारा क्या दिया है, तो हमारा दिया है कि 6 क्यूब + 3 दिया है। और तीसरा हमारा क्या दिया है, तो तीसरा हमारा क्या दिया है, तो लिखा है कि 6 क्यूब + 5 जो क्या है, जो एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है, तो ये हमारा एक विषम पूर्णांक है। और ये तथा इसको क्या करेंगे, फिर यहाँ पर डालेंगे तथा डाले क्या करेंगे, ये जो हमारा बच गया है, क्या बचा है, तो 6 क्यूब बचा है। उसके बाद हमें बचा यहाँ पर कि 6 क्यूब + 2 तथा यह मैं यहाँ पर या डालते या 6 क्यूब + जो ये 4 बचा है, ये तीनों हमारा क्या है, तो ये तीनों एक समधनात्मक पूर्णांक है। क्या है, तो ये हमारा क्या है, तो एक समधनात्मक पूर्णांक है। क्या है, समधनात्मक पूर्णांक है, जो क्या है, जो संभव है, जो संभव है। अपने तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। तो हम लोग का तीसरे नंबर क्या सवाल दिया है, लिखा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जी, यहाँ पर हमें दिया है 616 सदस्यों वाली एक सेना है जिसको 32 टुकड़ों में क्या किया गया है, 32 टुकड़ों में बांटा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे हल, लिखेंगे हल और क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि दिया है। और दिया है के बाद क्या करेंगे, इसमें जो बड़ी संख्या होगी इसको मानेंगे ए, यानी कि ए हमारा दिया है 616 और जो छोटी संख्या होगी उसको क्या करेंगे, तो उसको मानेंगे हम लोग बी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन, लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। और हमारा क्या फॉर्मूला होगा कि a बराबर BQ + R। और a का मान हमारा कितना दिया है, तो 616 है और b का मान कितना है, तो हमारा 32 है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जी, ये जो हमारा b के स्थान पे 32 दिया है, यानी कि जो b के स्थान पे जो संख्या हमारा 32 है, इस संख्या से और यहाँ पर जो हमारा a के स्थान पे संख्या दी है 616, उसमें हम लोग भाग देने वाले हैं। और भाग देकर ये पता करेंगे कि r का मान 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है।
अगर नहीं आएगा तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो बी के स्थान पे हमारी संख्याएं होगी उसको ए के स्थान पर लिखेंगे, और जो आर के जगह पे होगी उसको बी के जगह पे रखकर, और फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, बी से ए में भाग देने वाले हैं। और तब तक हम लोग भाग देंगे जब तक हमारा आर का मान 0 नहीं आ जाता। तो चलिए इधर हम लोग डालते हैं ड्रॉप, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो 32 से हम लोग देंगे 616 में भाग। अगर मान लीजिए हमारा 32 है, अगर इसमें हम लोग 20 से गुणा करते हैं तो हमारा होगा 0 0, यहाँ पर 4 हो गए, हो जाए 3 दूना के 6, तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 640। यानी कि हम लोग 32 में अगर हम लोग 19 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 दूना का 18, 27 और एक हो जाएगा 28, यहाँ पर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा हमारा 3, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 10 के 0 हासिल 1, यानी कि हमारा कितना जाने वाला है, अगर 19 मार्क में हम लोग जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों जी, तो हमारा आएगा 608 आने वाला है। कितना आने वाला है, 608 आएगा। तो जब देखिए यहाँ पर हमारा 6 में से 8 नहीं जाएगा तो इसमें से हासिल लेंगे, हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8 आएगा, यहाँ पे बचा 0 में से 0 गया कैंसिल, और 6 में से 6 गया कैंसिल। यानी कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि ये जो हमारा मान है ये किसका मान है, तो Q का मान है, और यहाँ पर हमारा R का मान क्या है, तो ये हमारा R का मान 8 आया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि Q का मान 19 और R का मान क्या लिखेंगे, तो 8 लिखेंगे। B के स्थान पे 32 था, इसको A के जगह पे लिख देंगे, और ये जो R के जगह पे हमारा 8 था इसका हम लोग B के जगह पे रख देंगे, और फिर हम लोग 8 से भाग देंगे 32 में। क्या करेंगे, तो भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 8 चौका 32 से पूरा फुल कट जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा Q का मान कितना आ जाएगा, तो Q का मान 4 हो जाएगा, और R का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का रूल होता है कि जब भी R के जगह पे अगर 0 आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग भाग देना क्या कर देंगे, तो 1 कर देंगे। अब यहाँ पर डालेंगे HCF, यानी कि हमें क्या करना है, HCF पता करना है। हम लिखेंगे HCF बराबर क्या होगा, तो गिनेंगे 1 2 3, यानी कि हमारा तीसरे नंबर स्थान पे क्या है, तो 8 आया है, और 8 हो जाएगा। इसमें क्या हमें पूछ रहा है, तो स्तंभों में मार्च करना है, यानी कि हमें संख्या पूछा जा रहा है। तो स्तंभों की क्या हो जाएगा, स्तंभों की क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर हो जाएगी स्तंभों की संख्या कितनी है, तो हमारी हो जाएगा 8 जी। अब हम लोग अपने चौथे नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का चौथा नंबर सवाल दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जी, हम लोग का 4th नंबर सवाल दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का यूज करके, और हमें ये बताना है कि जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है अगर उसका हम लोग जब वर्ग करेंगे m के रूप में तो हमारा 3m या 3m+1 के रूप का आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हल, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि ए कोई, और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि धनात्मक पूर्णांक। तो लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तथा मैं आप सभी को बता दूं कि a बराबर हमारा क्या होता है, तो BQ प्लस R होता है। यानी कि a बराबर इधर हमारा दिया 3m+1, यानी कि ये आपको पता चलता है कि R के जगह पे 1 है, Q के जगह पे हमारा m है, और B के जगह पे हमारा क्या है, तो 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा B बराबर क्या लिखेंगे, तो 3 लिखेंगे। B बराबर लिखेंगे हम लोग 3। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि चूंकि यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से। और यहाँ पर हमारा क्या फॉर्मूला मिलता है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, और B का मान हमारा कितना है तो 3Q प्लस आर है। यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या हो जाएगा कि A बराबर 3Q प्लस आर, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो हमारा बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस जो आर का फॉर्म होता है, उसमें जितने भी संख्याएं हमारे प्लस के साथ जुड़ी होती है, उसमें जितनी संख्याएं अधिक होती है, आर का मान हम लोग उतने तक लेते हैं। तो इसमें हमारा आर का मान नहीं है, लेकिन इसमें हमारा आर का मान है, और आर का मान हमारा कितना है तो 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे संभव, लिखेंगे कि संभव हो तो आर बराबर, और हमारा कितना दिया है तो 1 दिया है, तो आर का मान लिखेंगे कि 0 1। इसको कहाँ लिखेंगे, आर का मान हम लोग क्या मानेंगे 0 मानेंगे और 1 मानेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग समीकरण फर्स्ट में जहाँ आर है वहां पर एक एक करके आर का मान रखने वाले हैं। यानी कि पहले हम लोग रखेंगे 0, फिर हम लोग रखेंगे 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब समीकरण फर्स्ट में आर बराबर 0 रखने पर, और हमारा फर्स्ट नंबर क्या समीकरण लिखा है कि ए बराबर 3Q प्लस आर जो दिया है, यानी कि हो जाएगा ए बराबर 3Q, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3Q प्लस 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग जब जोड़ेंगे 0 को तो हमारा हो जाएगा 3Q। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों जी, मैं आप सभी को बता दूं कि ये हमारा हो गया ए बराबर 3Q। ये जो क्या है तो हमारा पूर्णांक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है उससे क्या करना है तो वर्ग करना है। क्या करना है तो वर्ग करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, और दोनों तरफ क्या करेंगे तो वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए का, यहाँ पर क्या होगा तो हमारा हो जाएगा कि ए का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3Q का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए का स्क्वायर करने पर हमारा होगा ए स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर करने पर हमारा होगा 9, और Q का स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा तो Q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 9Q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर, और ये जो हमारा 9 है इसको हम लोग तोड़ सकते हैं कि 3 × 3Q स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि जहाँ 3Q स्क्वायर बराबर m रखने पर, 3Q स्क्वायर बराबर m रखने पर, यानी कि हमें क्या करना है कि जो हमारा 3Q स्क्वायर है इसके जब हम लोग 1 रखेंगे तो हमारा आएगा कि a बराबर 3, और इसके जब क्या रखना है तो m रखना है तो रख देंगे m। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चाहे तो मान सकते हैं कि समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण इसको हम लोग सेकंड मान सकते हैं। अब हमें क्या करना है तो फिर इसी फर्स्ट जो समीकरण है इसमें 1 रखना है। तो लिखेंगे कि जब, क्या करेंगे लिखेंगे कि जब समीकरण, लिखेंगे कि जब समीकरण फर्स्ट में r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, अब हमारा क्या दिया समीकरण तो लिखा है कि a बराबर BQ, यानी कि b के हमारा जो क्या है तो 3 दिया है तो लिखेंगे 3Q प्लस, और r के जब हमारा क्या है तो 1 हो जाएगा। यानी कि हमारा जब समीकरण फर्स्ट में
आर का मान 1 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि ए बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा। अब इधर लिखेंगे दोनों तरफ, क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग, वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे कि ए का स्क्वायर, इधर क्या कर देंगे कि 3q प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे, और ऐसे स्क्वायर कर देंगे तो देखिए यहाँ पर होगा हमारा ए स्क्वायर, इसको हम लोग चाहे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर ए का मान हमारा दिया 3q प्लस बी का मान 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर लिखेंगे कि ए बराबर ए स्क्वायर बराबर 3 यानी हो जाएगा 3 3 के 9, यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना के 6q प्लस 1 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे तो लिखेंगे कि ए स्क्वायर बराबर, अगर चाहे तो इन दोनों में से 3 को कॉमन कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि 3 3 के 9 यानी कि हमारा हो जाएगा 3q स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2q हो जाएगा। अब प्लस में हमारा क्या आ जाएगा तो 1 आ जाने वाला है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m रखने पर, तो देखिए जब हम लोग 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर, इसके बराबर में जब 1 रखेंगे तो हमारा ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3m प्लस 1। इसको क्या मान लेंगे, तो इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। तो आप सभी देख सकते हैं कि जब हम लोग सब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें जब r के जगह हम लोग 0 रखे तो हमारा क्या आया, तो इसका हमारा आया कि ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा 3m आ गया। लेकिन अगर उसी समीकरण में जब हम लोग 1 रखे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 3m प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कि अतः 3m प्लस 1 धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है जो संभव है, जो क्या है, जो संभव है। और हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन है उसका यही आंसर हो जाने वाला है। तो अगर आप सभी को ये क्वेश्चन के अंदर अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जी, हम लोग 1 से लेके 4 तक सवाल को देख लिए हैं। अब हम लोग अपने 5वें नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल, और यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए कोई, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि धनात्मक पूर्णांक। हम लोग लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा यहाँ पर जो हमारा m के आगे गुणांक में 9 है, ये हमारा किसका मान है, तो ये हमारा b का मान है, यानी कि b बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो लिखेंगे कि चूंकि यूक्लिड विभाजन, लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और इससे हमारा क्या फॉर्मूला मिलता है कि a बराबर bq प्लस r,
यहाँ पर ए हमारा दिया है और बी का मान हमारा कितना है, तो बी का मान हमारा यहाँ पर दिया है 9, तो लिखेंगे 9 यहाँ पर क्यू और ये हमारा हो जाएगा प्लस आर। ये जो हमारा हो जाएगा ए बराबर 9 क्यू, यानी कि ये जो हमारा हो जाएगा ए बराबर 9 क्यू प्लस आर। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब इसको क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारा समीकरण फर्स्ट आया है, यानी कि ये जो हमारा 9m+1 या 9m+8 जो दिया गया है, जो हमारा प्लस के साथ जो संख्या लिखा है वो हमारा आर का मान होता है। तो क्या करेंगे, जो भी हमारा आर का मान होगा समीकरण फर्स्ट में एक एक करके रखने वाले हैं और हम लोग जांच करेंगे कि 9m या 9m+1 या 9m+8 के प्रूफ क्या आता है या नहीं आता है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि संभव हो तो और आर का मान कितना रखेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा प्लस के साथ संख्या जुटा है वो हमारा 8 है, यानी कि 0 से हम लोग कितना लेने वाले हैं, 0 से हम लोग 8 तक की संख्या को लेंगे। और ये जो हमारी संख्याएं हैं इन सभी संख्या को एक एक करके समीकरण फर्स्ट में रखेंगे और हम लोग देखें कितने संख्याओं को रखेंगे, तो हमारा 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का आता है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि जब क्या लिखेंगे, जब समीकरण फर्स्ट में r बराबर 0 रखने पर रखेंगे, तो ये हमारा दिया है कि a बराबर 9q प्लस r का मान हमारा कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे 0, यहाँ पर हो जाएगा a बराबर, तो हो जाएगा हमारा कितना, तो 9q, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 9q हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ये जो हमारा धनात्मक पूर्णांक आएगा इसका हमें क्या करना है, तो घन करना है, यानी कि q करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, यानी कि घन जब करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो लिखेंगे AQ बराबर, इधर हमारा हो जाएगा 9q का होल क्यूब। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे AQ लिख देंगे, लेकिन हम लोग 9 का अगर क्यू करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 729 आने वाला है। कितना आएगा, तो 729 आएगा। लेकिन अगर यही हम लोग क्यू का करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू का पावर में 3 लगा देंगे और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे कि AQ बराबर, और इसको करेंगे तो लिखेंगे, इसको क्या कर देंगे, तो लिखेंगे कि 9 × 81 क्यू के पावर 3 और यहाँ पर लिख देंगे लिखेंगे कि जहां 81 क्यू के पावर 3 बराबर क्या करना है, तो हमें m के फॉर्म में लाना है। तो लिखेंगे कि m रखने पर, क्या करने पे, m रखने पर, तो हमारा क्या आने वाला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि AQ बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा और यहाँ पर 81 क्यू के पावर जो 3 है इसके जगह रखेंगे वो m, तो हमारा हो जाएगा AQ बराबर 9m हो जाने वाला है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि जब समीकरण फर्स्ट में r बराबर 1 रखने पर, यानी कि r बराबर जब हम लोग 1 रखेंगे तो फिर हमारा क्या आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि a बराबर हमारा क्या है, तो 9q है प्लस 9q है प्लस यहाँ पर r का मान हमारा कितना है, तो 1 रखना है, तो लिखेंगे 1, यानी कि हमारा अगर जब हम लोग समीकरण फर्स्ट में रखेंगे 1 तो हमारा आएगा a बराबर 9q + 1 आएगा। अब हमें क्या करना है, तो घन करना है। तो लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ
दोनों तरफ घन करने पर, यानी कि दोनों तरफ जब घन करेंगे तो घन करने पर तो हमारा क्या आने वाला है। यहाँ पर लिखेंगे ए क्यू बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस 1, इसका हम लोग कर देंगे क्यू। तो यहाँ पर तो हमारा आएगा ए क्यू बराबर, लेकिन इसको हम लोग क्या कर देंगे, तो ए प्लस बी के होल क्यू पर तोड़ देने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, तोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि 9 क्यू का होल क्यू प्लस 9 क्यू का होल क्यू प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3, यहाँ पर हो जाएगा कि ए का स्क्वायर इंटू 1 हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा किसका मान है, तो बी का मान हो जाएगा। प्लस इधर हम लिख देंगे 3, यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू लगा के हमारा हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि ए क्यू बराबर, इसका हमारा आएगा 729 क्यू हो जाएगा 200, ये आएगा हमारा प्लस के साथ आएगा 243 क्यू स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ पर हमारा कितना आएगा, तो हो जाएगा 2927 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, तो क्यू आएगा प्लस आएगा हमारा 1, यानी कि ये हमारा आने वाला है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसमें से कॉमन कर लेंगे। इसमें से अगर हम लोग 9 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 81 क्यू के पावर 3 प्लस यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 27, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 3 क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्लस 1 हो जाएगा। इधर हम लोग लिखेंगे कि जहाँ 81 क्यू के पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर एम रखने पर क्या करेंगे कि एम रखने पर यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि ए क्यू बराबर 9, और इन टोटल जब रखेंगे एम तो हमारा हो जाएगा एम प्लस में आ जाएगा 1। तो ये हमारा आ जाएगा, जब 1 का मान रखेंगे, यानी कि जब यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका में 1 का मान रखेंगे और जब उनका हम लोग क्यू करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9m प्लस 1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो समीकरण के अंदर हमें 2 रखना है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट नंबर जो समीकरण है उसमें हम लोग r का मान 2 रखते हैं। तो इधर लिखेंगे कि जब कि जब समीकरण फर्स्ट में r बराबर 2 रखने पर क्या करेंगे, अब समीकरण फर्स्ट में हम लोग r बराबर 2 रखेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, तो हमारा दिया है कि a बराबर 9 प्लस r का मान क्या रखना है, तो 2 रखना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। अब हमें करना है q, तो लिखेंगे कि दोनों तरफ क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे घन, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए क्यू बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस 2, और इसका हम लोग कर देंगे क्यू। तो इधर हमारा हो जाएगा ए क्यू बराबर, अगर इसको हम लोग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 हो जाएगा प्लस 3, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि ए के स्क्वायर इंटू हमारा बी हो जाएगा प्लस यहाँ पर हमारा क्या होगा, तो 3 इंटू हमारा हो जाएगा ए इंटू बी का हो जाएगा स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा बी क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा ए क्यू, लेकिन जब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा आएगा 729 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्यू के पावर 3 प्लस इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसका हमारा आएगा 486, और यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा 486 क्यू स्क्वायर प्लस इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 108 क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना, 108 हमारा होगा। यहाँ पर क्या होगा, तो 108 क्यू हो जाएगा प्लस यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा,
तो 8 हो जाने वाला है। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? तो लिखेंगे 3 बराबर इसमें से करेंगे 9 को कॉमन। तो 9 को जब कॉमन करेंगे तो इधर हो जाएगा 81 क्यूब के पावर 3 प्लस यहाँ पर हमारा हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? तो इधर हमारा कितना हो जाने वाला है? तो 12 हो जाएगा क्यू और प्लस में हो जाएगा हमारा 8। इधर लिखेंगे कि जहाँ क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि जहाँ 81 क्यू के पावर 3 प्लस 54 क्यू के पावर 2 प्लस 12 क्यू और इसके जब क्या रखेंगे? मानेंगे कि एक रखने एम रखने पर, क्या रखने पर? एम रखने पर। तो जब एम रखेंगे तो हमारा हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 और इसके जब हम लोग क्या रखेंगे? एम प्लस 8। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जी, मैं आप सभी को बता दूं कि जब हम लोग समीकरण फर्स्ट में 0 को रखे तो वहां पर हमें क्या मिला? तो वहां पर हमें मिला 9m। लेकिन जब उसी समीकरण में जब हम लोग 1 को रखे तो हमारा क्या मिला? कि ए क्यू बराबर 9m प्लस 1 मिला। और उसी समीकरण में जब हम लोग 2 रखे तो हमें क्या मिला? कि ए क्यू बराबर 9m प्लस 8। और हमें क्या करना था? तो हमें यही प्रूफ करना था कि जब हम लोग आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो इसके फॉर्म का आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि हमारा एक सबसे पहले आया था 9m, यहाँ पर आया था 9m प्लस 1 और यहाँ पर आ चुका है 9m प्लस 8 जो कि साबित हो चुका है। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे अतः 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 धनात्मक पूर्णांक का घन है जो संभव है। और मेरे प्यारे बच्चों जी, मैं आज सभी को बता दूं कि प्रश्नावली 1.1 के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे सभी को लाइन बाय लाइन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आप सभी को इस वीडियो के अंदर कुछ भी सीखने को मिले तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।